नमस्कार दोस्तों। अभी लाइट कट गया है और मैं मोबाइल के लाइट से यूज़ कर रहा हूँ। तो लाइट आएगी तो अपने आप रोशनी हो जाएगी। तो चलिए, आज एक मेरे पास नया कॉन्सेप्ट है और मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट शेयर करना चाहता हूँ। इस डार्कनेस को देखकर आप डर मत जाइएगा कि इतना थोड़ा-सा भूत जैसा लग रहा होगा। तो चलिए, अ, तो नया कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे हमारे इंडिया में अधिकतम जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, चाहे यूपीएससी के द्वारा सिलेक्शन हो, चाहे चलिए लाइट आ गई, बहुत अच्छी बात है। 1 मिनट मैं थोड़ा-सा मोबाइल का जो फ्लैश है उसे ऑफ कर देता हूँ। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि चाहे हमारे स्टेट के द्वारा जो गवर्नमेंट जॉब है उसको क्यों नहीं चुना गया हो, या चाहे हमारे सरहद पर जो आर्मी जो है वो जॉब क्यों ना करते हों। तो मेरा मेन ये कॉन्सेप्ट है कि जैसे इनका अगर डिसमिस कर दिया जाए, डिसमिस मतलब जॉब से निकाल दिया जाए, तो क्या ये अपने नाम के पहले अगर आईएएस है या आईपीएस है या फिर आईएफएस है या फिर आईआरएस है, जो यूपीएससी के द्वारा सिलेक्शन किया जाता है, या फिर स्टेट में अगर चुने जाते हैं जैसे पीसीएस में, या फिर इंस्पेक्टर, या फिर सब इंस्पेक्टर, या फिर आर्मी में जैसे कैप्टन हो गया, ब्रिगेडियर हो गए, या फिर बीएसएफ, या फिर अ, आर्मी। तो क्या अगर इनको अगर डिसमिस कर दिया जाए तो क्या ये अ, अपने नाम के पहले क्या इस वर्ड को यूज कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, आईएएस है, और कुछ उसने क्राइम किया जिसकी वजह से उसको कोर्ट ने डिसमिस कर दिया उसके जॉब से, ठीक है? उसको जॉब से हटा दिया, ठीक है? देखिए 3 तरह का होता है। पहला होता है सस्पेंशन, सस्पेंड करना, दूसरा होता है रिमूव करना और तीसरा होता है डिसमिस करना। तो पहला जो सस्पेंस है मतलब सस्पेंड है, सस्पेंड का मतलब कुछ समय के लिए किसी को उस पद से हटा देने के लिए, उस उस पोस्ट से उसका थोड़ा-सा पावर को कम कर दिया जाता है, ठीक है? मतलब उस पद से हटा दिया जाता है, और कुछ टेम्परेरी महीनों के लिए, 1 महीना, 2 महीना, या फिर सेकंड ये है कि उसकी सैलरी को भी कम कर दी जाती है आधा, ठीक है? तो सस्पेंड वो डिपेंड करता है कि किस तरह का उसने मतलब क्राइम किया है, या फिर इलीगल काम किया, या करप्शन किया है। ये हो गया सस्पेंड। सेकंड हो गया रिमूवल। रिमूवल बहुत अच्छा चीज़ है। रिमूवल जैसे कोई अगर गवर्नमेंट ऑफ़िसर है, जैसे मान लीजिए आईएएस है, तो रिमूवल में क्या है कि सिर्फ़ अगर उसको रिमूव किया गया तो सिर्फ़ आईएएस के पोस्ट से ही उसको रिमूव किया गया, ठीक? अ, अगर आईएएस के पोस्ट से अगर रिमूव किया गया है, हटाया गया है, तो वो कोई और जॉब भी कर सकता है। जैसे अगर इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम दिया, तो इंस्पेक्टर, या कोई और गवर्नमेंट जॉब का अगर एग्ज़ाम दिया तो कर सकता है। लेकिन कभी भी वो अब आईएएस नहीं बन सकता, क्योंकि उसे आईएएस के पोस्ट से अब हटा दिया गया है। अब आता है डिसमिस। डिसमिस मतलब उसको हर चीज़ से हटा दिया गया, मतलब गवर्नमेंट के हर जॉब से हटा दिया गया। मतलब वो आईएएस के पोस्ट से तो हटा हटा ही, प्लस सभी पोस्ट से वो एक तरह से, अब वो कोई भी अगर एग्ज़ाम देगा तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि उसे डिसमिस कर दिया गया है। तो मेरा यही सवाल था, अगर डिसमिस कर दिया जाए तो क्या वो अपने नाम के पहले क्या अपना वो आईएएस यूज़ कर सकता है? तो कॉन्स्टिट्यूशनली ये अलाउ नहीं है, और ये बिल्कुल बैन है, और इस पर रोक लगा है, यूज़ नहीं कर सकते किसी भी हाल में। अ, अगर यूज़ करते हैं तो इन पर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। डिसमिस के केस में बोल रहे हैं, सिर्फ़ डिसमिस्ड, ठीक? अगर हटा दिया गया तो, चाहे कोई भी मतलब हो, चाहे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट, या फिर बॉर्डर पर जो हमारे सरहद पर जो हमारे आर्मी रहते हैं, चाहे वो अगर डिसमिस्ड कर दिए गए हैं, तो उनका सब कुछ
ख़त्म हो जाता है। मतलब ना जॉब बचती है, ना ही सैलरी मिलती है, ना ही पेंशन मिलता है, ना ही कुछ भी कंपनसेशन मिलता है, ना ही कुछ भी, मतलब कुछ भी सपोर्ट नहीं मिलता, सारी फैसिलिटी छीन ली जाती है और ख़त्म कर दी जाती है। एंड सेकंड जो ये है कि अगर सपोज़ इन केस अगर डिसमिस ना किया गया हो और डेथ हो गया हो, जैसे किसी का डेथ हो गया या रिटायरमेंट हो गया, तो क्या उस कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं? तो देखिए, सेंट्रल जो गवर्नमेंट है, आईएएस, आईपीएस, इनका एक अलग सिस्टम है, लेकिन जो आर्मी है उनका अलग सिस्टम है। वो उनका अगर डिसमिस नहीं हुआ है, अगर जॉब से नहीं हटाया गया है, तो रिटायरमेंट के बाद और डेथ के बाद ये पोस्ट हमेशा के लिए उनके साथ रह जाता है, अमर हो जाता है, अमर। तो यूज़ कर सकते हैं। डेथ के बाद भी उनके फैमिली को हर चीज़ की मतलब पेंशन और जो भी फैसिलिटीज़ होती है गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, ठीक है। और यूज़ कर सकते हैं, जैसे लेट ब्रिगेडियर, लेट कैप्टन, लेट जो भी हो यूज़ कर सकते हैं। लेट ब्रिगेडियर कुमार सिंह चौहान, ऐसे कुछ भी जो भी नाम हो तो यूज़ कर सकते हैं। ये स्टेट गवर्नमेंट में भी अलाउ है। मोस्टली अगर इंस्पेक्टर है तो यूज़ कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर आईएएस, आईपीएस है तो इनको अलाउ नहीं है कि यूज़ किया जाए, लेकिन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें डिसमिस नहीं किया गया है, ये डेथ कर गया है या फिर रिटायर्ड कर गया। अगर रिटायर कर गया है तो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पूरा राइट नहीं होता है। जैसे फॉर्मर आईएएस यूज़ कर सकते हैं, मतलब रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि हम आईएएस हैं तो मतलब थे तो यूज़ कर ले, ऐसा नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है। तो ये रहा। तो मैंने अभी तक जो कुछ भी बताया, जैसे यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो देखिए, अब ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताने जा रहे हैं, थोड़ा-सा ध्यान से सुनिएगा। बिल्कुल डिफरेंट बताने जा रहे हैं, जैसे किसी ने बहुत ही मेहनत से तैयारी किया, ठीक? आईएएस का, ठीक? मान लीजिए सबसे यही एक टफेस्ट एग्ज़ाम है यूपीएससी का, आईएएस, ठीक है? और 1 साल, 2 साल पूरा कड़ी मेहनत से तैयारी किया और फिर हुआ ये कि अ, एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम देने के बाद रिज़ल्ट आने वाला था, और रिज़ल्ट आने के बाद हुआ ये कि वो जो अ, पर्सन था, जो जिसने एग्ज़ाम दिया था, अब उसका रिज़ल्ट आने वाला था, ठीक? तो वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड था, इतना ज़्यादा एक्साइटेड, वो अपना रिज़ल्ट जानने के लिए। और जब उसका रिज़ल्ट आया, तो सपोज़ मान लेते हैं कि एआईआर रैंक 1 आ गया, ठीक? वो ऑनलाइन चेक किया तो एआईआर रैंक 1 आ गया। ये जो मैं बता रहा हूँ हाइपोथेटिकल बता रहा हूँ और फ़िक्शनल लेवल पर बता रहा हूँ, और इमेजिनेशन के लेवल पर, इमेजिनेशन नहीं, मतलब एक आइडियोलॉजी और थिंकिंग समझ सकते हैं, मेरी अपनी थिंकिंग, एक आइडियोलॉजी अपनी है, उसी के लेवल पर हम बता रहे हैं। और क्या बोलते हैं कि अगर एआईआर रैंक 1 आया, ठीक? मतलब रिज़ल्ट चेक करने में, और इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट था कि उस एक्साइटमेंट को वो झेल ही नहीं पाया और उसका वो पागल हो गया, और वो परमानेंट के लिए पागल हो गया, मतलब हमेशा के लिए। इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट कि वो पागल ही हो गया, पागल हुआ तो कभी ठीक ही नहीं हो पाया, ठीक? सेकंड केस में कि ज़्यादा एक्साइटमेंट के चक्कर में होता है ना कि ब्रेन ज़्यादा एक्साइटमेंट भी कभी-कभी अनबैलेंस क्रिएट कर देता है। तो इस केस में क्या होगा, मान लीजिए अगर डेथ भी हो जाता है, तब क्या होगा? तो ऐसे केस में उनका जो सर्विस है कैंसल कर दिया जाता है, कैंसल। और ये रिसर्च के बेसिस पर मैं बता रहा हूँ, ऐसे केस में कैंसल कर दिया जाता है जॉब को, कि अब जैसे पागल ही हो गया, इतना भी एक्साइटमेंट में क्या ही मतलब उछलना था, नहीं हैंडल कर पाए। तो कई जगह पर ऐसा होता है किसी सिचुएशन में, बहुत रेयरेस्ट होता है,
बहुत रेयर है, लेकिन अभी तक ऐसा कभी हुआ नहीं है। ये अधिकतम एक इलेक्शन में हुआ था कि एक इलेक्शन का रिज़ल्ट आने वाला था, तो उस रिज़ल्ट को सुनने से पहले ही वो जो उम्मीदवार था, जो इलेक्शन में खड़ा हुआ था, वो मर गया था। तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस कॉन्सेप्ट को उठाकर यहाँ पर ले आए। तो कभी-कभी हो जाता है। तो अगर अ, ऐसा अगर हो तो मैं चाहूँगा कि आप अपने फैमिली के साथ थोड़ा-सा रिज़ल्ट को देखें, तो वहाँ पर बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है? और ऐसा ही इतना भी मतलब टफ एग्ज़ाम देने के बाद कोई कैसे इतना एक्साइटमेंट लेवल को ना झेल सकता हो। झेल सकता है आराम से, मतलब ये तो बहुत अच्छी मतलब एक बात है कि रिज़ल्ट आ रहा है। ख़ैर, तो अ, इस केस में जो जॉब है फिर कैंसल हो जाता है अगर ऐसा कुछ होता है तो। बट ऐसा हुआ नहीं है अभी तक, और होगा भी नहीं, और अच्छी बात है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।